नमस्कार, मैं अजय कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता के शीर्ष पर बरकरार रखने का सबसे बड़ा जरिया यह है कि नरेंद्र मोदी से जिसे सवाल कहा जाता है, उस तरह का सवाल पूछने की इजाज़त किसी को नहीं मिली हुई है। वह एक ऐसे बिरले प्रधानमंत्री हैं जो जवाबदेही के सिद्धांत से भागते हैं, जवाबदेही के सिद्धांत को बिल्कुल नहीं मानते हैं। जब नेता को पता है कि मीडिया उसकी जेब में है, उससे सवाल न पूछा जाएगा, न वह किसी के प्रति जवाबदेह है, तो वह कुछ भी बोल देता है। और करोड़ों रुपए के संसाधनों से चलने वाली कॉरपोरेट मीडिया वाले उससे ठोस सवाल पूछने की बजाय नेता के बात को ही प्रसारित करने में लग जाते हैं। द वायर के अंग्रेजी संस्करण के वेबसाइट पर लेखक कुणाल पुरोहित ने एक लेख लिखा है, जिसमें वह बताते हैं कि इस साल की फरवरी से लेकर के अगस्त महीने तक, मतलब लोकसभा के चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बाद, नरेंद्र मोदी ने अपने कुछ भाषणों में ऐसी बात कही है जिसे आप थोड़ा गौर से सुनिए। 9 फरवरी साल 2024 को नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं कि भारत की गरीबी को दूर करने के लिए, भारत में विकास को नई गति देने के लिए तीसरे टर्म में वह बहुत बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। भारत की विकास को नई गति देने के लिए मैं, यानी कि नरेंद्र मोदी, पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूं। एक एक दिशा में कैसे काम करूंगा, भारत को कहां ले जाऊंगा, इसका पूरा रोड मैप मैं बना रहा हूं। करीब 15 लाख से ज़्यादा लोगों से मैंने सुझाव लिया है। 15 लाख से ज़्यादा लोगों से अलग अलग तरीके से सुझाव लेकर के उस पर काम कर रहा हूं। इसका मैंने अभी तक कभी प्रेस नोट तक जारी नहीं किया है। यह बात मैं पहली बार बता रहा हूं। यह 9 फरवरी को नरेंद्र मोदी ने कहा था। अब 15 अप्रैल के भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पिछले 2 साल से साल 2047 को ध्यान में रख करके काम कर रहा हूं। इसके लिए मैंने देश भर से तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा लोगों से सुझाव लिया है कि आखिरकार वह 25 साल के बाद भारत को किस तरह से देखना चाहते हैं। अब 16 मई 2024 के अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं साल 2047 को ध्यान में रख करके पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं। अब 15 अगस्त 2024 को, यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर, लाल किले से नरेंद्र मोदी ने कहा कि करोड़ों लोगों से उन्होंने सलाह मशविरा किया है, परामर्श लिया है, कंसल्टेशन लिया है और उस सबके सुझाव पर विचार किया गया है और उन सबके सुझाव को आमंत्रित किया गया था। और हमें खुशी है कि करोड़ों लोगों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव भेजे हैं। यह नरेंद्र मोदी के भाषण के कुछ हिस्से हैं। उनके भाषण की कह लीजिए तो कुछ कलाबाजियां हैं। भाषण के इन सभी हिस्सों में आप देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उन्होंने 15 लाख लोगों से बात किया है, करोड़ों लोगों से सुझाव लिया है और इस तरीके से वह अपना रोड मैप बना रहे हैं जिससे देश विकास की गति पर बढ़े। साल 2047 तक देश विकसित हो जाए, विज़न डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। इस पर वो कभी कहते हैं कि 1 साल से काम कर रहे हैं, कभी 2 साल से काम कर रहे हैं और कभी कहते हैं कि 5 साल से काम कर रहे हैं। और अगर इतनी बड़ी बात अगर देश के प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं बल्कि कई बार कही है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गंभीरता होगी ही। नरेंद्र मोदी की इन बातों पर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी वायरल हुए हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में प्रेस रिलीज छपी है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में रिपोर्ट छपी है। 9 फरवरी को जब पहली बार नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि वह 15 लाख लोगों से बातचीत कर रोड मैप उन्होंने तैयार किया है, इसके लिए अभी तक कोई प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की है, तो उसके बाद 3 मार्च को देश की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी यानी कि पीटीआई में रिपोर्ट छपी। पीटीआई की रिपोर्ट में एक अनाम प्रशासनिक अधिकारी के हवाले से कहा गया कि 2 साल से अधिक समय तक राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, उद्योग निकायों के साथ बहुत ही विस्तृत स्तर पर परामर्श किया गया है। मतलब बहुत ही ब्रॉड लेवल पर कंसल्टेशन किया गया है। विभिन्न स्तरों पर 2700 से ज़्यादा बैठकें हुई हैं, कार्यशालाएं हुई हैं और सेमिनार आयोजित किए गए हैं। 20 लाख से ज़्यादा नौजवानों से सुझाव लिए गए हैं।
खबर में यह भी था कि नरेंद्र मोदी अपनी मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के साथ विजन 2047 के डॉक्यूमेंट पर बहुत ही ज़्यादा माथापच्ची कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, अगले 5 साल के लिए डिटेल एक्शन प्लान बना रहे हैं। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने कई बार इन सारी बातों को दोहराया भी और उसके बाद भी दोहराया। ANI ने अप्रैल में नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया। नरेंद्र मोदी ने ANI के इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने 2047 के लिए विजन डॉक्यूमेंट बना लिया है। 15 से 20 लाख लोगों से बातचीत कर विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैंने 15 लाख से ज़्यादा लोगों से सुझाव लेकर के यह विजन डॉक्यूमेंट बनाया है कि वह 25 साल के बाद भारत को कैसे देखना चाहते हैं। अपने इंटरव्यू में इस पर भी बात किया कि उन्होंने किस तरीके से सुझाव लिया और किस तरीके से सुझाव को इकट्ठा किया, यानी कि प्रोसेस पे भी बात किया। इस प्रक्रिया पर बताते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने देश के सभी यूनिवर्सिटी से संपर्क साधा, अलग अलग NGO से संपर्क साधा, तकरीबन 15 से 20 लाख लोगों से इनपुट लिया और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेकर के विषय के मुताबिक जानकारी को क्लासिफाइड किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी का काम किया इस दौरान, हर डिपार्टमेंट के लिए समर्पित प्रशासनिक अधिकारियों की टीम बनाई। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा वह इस पूरे रोड मैप को देश के विभिन्न राज्यों में भी भेजेंगे। मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है कि वह सुझाव को 3 कैटेगरियों में बांट लें, 25 साल के लिए सुझाव, 5 साल के लिए सुझाव, 100 दिन के लिए सुझाव। और उन्होंने यह भी कहा कि मैं 1 मिनट भी बेकार में खर्च नहीं करना चाहता हूँ। कुल मिलाजुला कर कहा जाए तो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपना रोड मैप जो है उसका सपना लोगों के बीच में बेचा। अगर लोकतांत्रिक सिद्धांत के मुताबिक कहें तो यह बहुत अच्छी बात है कि चुने हुए प्रधानमंत्री जनता से सलाह मशविरा करके नीतियाँ तय करें। प्रधानमंत्री लाखों लोगों से बात करके करोड़ों लोगों की सुझाव को सुन करके देश का रोड मैप बनाए, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर जिस तरह की नीतियां बनती आई हैं उससे बिल्कुल अलग नीतियां बनेंगी और यह किसी भी देश के लिए अच्छा होगा, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनेगी। तो करोड़ों रुपए से चलने वाले कॉरपोरेट मीडिया की तो यह जिम्मेदारी तो बनती है कि जिस बात को नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं, मीडिया संस्थानें कह रही हैं, न्यूज़ एजेंसी कह रही हैं, ANI पर जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, वह देश के प्रधानमंत्री से पूछें कि लाखों लोगों ने क्या सुझाव दिया है, करोड़ों लोगों ने क्या सुझाव दिया है, मगर शायद ही किसी ने इस पर पूछा होगा। और जब किसी ने पूछा नहीं तो नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में लगातार इस पर फेंकते रहे। और द वायर के दर्शक तो इतने समझदार हैं ही कि वह सोचते ही होंगे कि जो प्रधानमंत्री बिना किसी से पूछे देश भर में नोटबंदी लागू कर सकते हैं, लॉकडाउन लागू कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान बिना संसद में ढंग से चर्चा किए बिल पास हो जाते हैं, कानून बन जाते हैं, कई कानून बन गए, आर्टिकल 370 जैसा महत्वपूर्ण प्रावधान पूरी तरह से अर्थहीन बना दिया गया, वह प्रधानमंत्री आखिरकार देश के लोगों से कैसे कुछ पूछ सकते हैं, कैसे सलाह मशविरा ले सकते हैं, और वह सलाह मशविरा क्या लेंगे? यह महज लफ्फाजी के सिवाय और कुछ भी नहीं है, चुनावी प्रचार के हथकंडे के सिवाय और कुछ भी नहीं है। और दरअसल यही बात साबित भी हो गई है। नरेंद्र मोदी के प्रचार प्रसार का झूठ पकड़ भी लिया गया है। लेखक कुणाल पुरोहित ने प्रधानमंत्री कार्यालय में कई RTI दाखिल की। RTI में यह आवेदन किया कि नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर यह बात कही कि 15 लाख लोगों से बात करके, करोड़ों लोगों का सुझाव लेकर के उन्होंने 2047 तक का रोड मैप बनाया है। तो सवाल ये पूछा, आवेदन यह पूछा RTI के जरिए कि उसकी डिटेल क्या है, यह बताई जाए, उसकी डिटेल दी जाए, सार्वजनिक की जाए। इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जवाब यह आया कि यह प्रश्न सूचना के अधिकार के परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब यह प्रश्न जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का कानून है उसमें निर्धारित जो डिफिनेशन है कि किस तरह की सूचनाएं मिलनी चाहिए, वह सूचनाओं के अंतर्गत यह नहीं आता है। और वही सूचनाएं दी जा सकती हैं जो मौजूद हों, जो परिभाषा के मुताबिक हों और जो रिकॉर्ड में उपलब्ध हों। लेखक कुणाल पुरोहित अपने लेख में लिखते हैं कि RTI के दिग्गजों ने प्रधानमंत्री कार्यालय के जवाब पर यह कहा
कि प्रधानमंत्री कार्यालय का जवाब यह स्वीकार करने का एक तरीका है कि उनके पास लोगों से परामर्श कर रोड मैप तैयार करने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उन्होंने दरअसल किसी भी तरह का परामर्श किया ही नहीं है। शैलेश गांधी फॉर्मर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं। इन्होंने आरटीआई की ज़रूरत को लेकर के तकरीबन 2 दशकों से ज़्यादा वक्त तक संघर्ष किया था। इन्हीं लोगों के संघर्षों के बाद आरटीआई का महत्वपूर्ण कानून लागू हुआ। शैलेश गांधी ने बताया कि अगर प्रधानमंत्री सलाह मशविरा की बैठक कर रहे हैं, लाखों लोगों से बात कर रहे हैं, करोड़ों लोगों से सुझाव ले रहे हैं, तो कंसल्टेशन की बैठक कर रहे हैं, परामर्श की बैठक कर रहे हैं, तो ऐसी बैठकों का रिकॉर्ड होना चाहिए, इन बैठकों का विवरण होना चाहिए, इनके मिनट होने चाहिए, इनके डिटेल होने चाहिए, इन बैठकों में कौन शामिल हुआ इसकी जानकारी होनी चाहिए। शैलेश गांधी ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री की कंसल्टेशन की बैठकों की सूचना न देना एक तरह का स्कैंडल है, घोटाला है। अगर मैं चीफ कमिश्नर होता, मैं स्पष्ट तौर पर यह निर्देश देता कि आवेदक को यह बताया जाए कि प्रधानमंत्री कार्यालय के पास जानकारी है या नहीं है। सूचना के अधिकार के कार्यकर्ताओं का कहना है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने लाखों लोगों से कंसल्टेशन कर रोड मैप तैयार किया है, तो सूचना के अधिकार के तहत यह अनिवार्य बन जाता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय कंसल्टेशन का रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट मेंटेन करे। यह परिभाषा से स्पष्ट निकल करके आता है कि जब प्रधानमंत्री इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग करेंगे जो रोड मैप तैयार करने वाली है, तो इसका रिकॉर्ड जरूर उपलब्ध होना चाहिए। कुल मिला जुला कर कहा जाए तो बात स्पष्ट होती है कि नरेंद्र मोदी ने कहने के लिए कई बातें कही हैं। झूठा सपना बेचा है, झूठा रोड मैप बेचा है। आम लोग जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़े फेंकू हैं, उन्होंने इस गुण को सत्यापित किया है। मतलब कहने के लिए यह कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने 2047 तक के रोड मैप की झूठी कहानी बेची है, झूठा प्रसार प्रचार बेचा है। यह तो नरेंद्र मोदी की झूठी कहानी हो गई। आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी सच कब बोलते हैं? वह झूठ के तो बादशाह हैं, उनसे सच की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो अंत में चलते चलते देश के सच को ही जान लीजिए, जो नरेंद्र मोदी के भाषण में कभी भी नहीं दिखता है। अंग्रेजी के प्रतिष्ठित अखबार द हिंदू ने विश्लेषण कर यह बताया है कि अक्टूबर 2023 से लेकर के अक्टूबर 2024 के बीच, यानी पिछले 1 साल में एक स्वस्थ खाने की थाली की लागत में 52% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मजदूरी में केवल 9 से 10% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब खाने की कीमत, खाने की थाली की कीमत यानी महंगाई मजदूरी से कम 5 गुना ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रही है। यह भारत की असली हकीकत है, असली सच्चाई है, जिसे दबाने के लिए साल 2047 तक विकसित भारत कर देने जैसा रोड मैप, झूठा रोड मैप, झूठे छलावे नेता बेचते हैं। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।